मैं नीता शर्मा, हिंदी अध्यापिका। जैसा कि आप जानते हैं, विशेषण हम लोग कर चुके हैं और विशेषण के चारों भेदों का अभ्यास हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उनकी पहचान हमने बहुत अच्छे से की है और आशा करती हूँ कि आप भी उसे भली भांति समझ गए होंगे और घर पर आपने उनका अभ्यास भी किया होगा। तो आज हम शुरू करते हैं विशेषण पदों का व्याकरणिक परिचय। विशेषण का पद परिचय शुरू करने से पहले एक बार हम छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि विशेषण ढूंढने के लिए किन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के लिए हम प्रश्न करते हैं कैसा। ये प्रश्न हम करते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ। देखिए, अगर वो एक वचन है तो कैसा, बहुवचन है वाक्य में तो कैसे, और अगर स्त्रीलिंग है तो कैसी। तो जो गुणवाचक विशेषण के लिए हम प्रश्न करते हैं कैसा। नंबर 2 है परिमाणवाचक, उसके लिए हम प्रश्न करते हैं कितना। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण के लिए भी हम प्रश्न करते हैं कितना। परिमाण के लिए भी कितना, संख्या के लिए भी कितना। अंतर सिर्फ इतना है कि कितना प्रश्न तो हम करें, लेकिन जो चीज हमें नाप के तोल के मिलती हैं वो होता है परिमाणवाचक विशेषण, और जिन्हें हम गिन सकते हैं वो होता है संख्यावाचक विशेषण। अगला है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के लिए कोई प्रश्न नहीं होता। इसमें हम देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और ये ठीक संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उन्हें कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। कैसा प्रश्न हो, कैसे प्रश्न का जवाब मिले तो गुणवाचक, कितना प्रश्न का जवाब मिले तो परिमाणवाचक। सिर्फ उसमें देखना है कि उसमें वस्तु को नाप के तोल के लिया गया है। कितना प्रश्न का जवाब मिले तो संख्यावाचक, और ये देखना है क्या हम उसे गिन सकते हैं। और जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं जो ठीक संज्ञा से पहले लाते हैं उसको कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं विशेषण पदों का व्याकरणिक परिचय या पद परिचय। पद परिचय को व्याकरणिक परिचय भी कहा जाता है। तो ये करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण का पद परिचय शुरू करने से पहले आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से बिंदु इसमें बताने हैं, क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम से पॉइंट अब अलग हो जाएंगे। विशेषण का पद परिचय देते समय हम उसमें कारक नहीं बताते हैं। आप संज्ञा में कारक बताते हो, आप सर्वनाम में भी कारक बताते हो, लेकिन विशेषण में हम कारक नहीं बताते। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे विशेषण। दूसरा पॉइंट होगा विशेषण का भेद। सीधी सी बात है, संज्ञा सर्वनाम ढूंढो, उससे आप प्रश्न करो कैसा या कितना। अब ये आपको देखना पड़ेगा, वाक्य के ऊपर आधारित होगा। अब आप उसे देखेंगे, अब आप उसमें बताएंगे विशेषण का भेद कौन सा है। उसके बाद आप उसमें बताएंगे लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आप उसमें बताएंगे वचन एक वचन है या बहुवचन है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट जो आता है वो है विशेष्य के साथ संबंध। जब आपने विशेषण किए तो बार बार आपने विशेष्य किया। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम कहने का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। वाक्य में एक से ज्यादा आपको संज्ञा सर्वनाम मिल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना विशेषता किसकी बताई जा रही है। तो विशेष्य के साथ संबंध, इसमें कारक नहीं बताते। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जो है विशेषण शब्दों का पद परिचय। पहला उदाहरण है वीर पुरुष सबकी प्रशंसा प्राप्त करता है। यहाँ पर रेखांकित जिसे किया गया है वो है वीर, यानी कि हमें पद परिचय देना है वीर का। तो यहाँ से देखिए पद परिचय हम शुरू करते हैं। वीर पुरुष, पुरुष हो गया यहाँ पर संज्ञा। तो आपने यहाँ पर प्रश्न किया कैसा पुरुष, कैसा पुरुष यानी कि वीर पुरुष। आपको यहाँ पर कैसा का जवाब मिल रहा है, और कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो जो आपको बिंदु बताए गए, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट आएगा यहाँ पर विशेषण। उसके बाद आपको यहाँ पर कैसा का जवाब मिल रहा है तो गुणवाचक विशेषण। अगला पॉइंट आपने यहाँ पर किया वीर एक के लिए है तो एक वचन। वीर का प्रयोग जो है वो पुरुषों के लिए होता है तो पुल्लिंग। और जो अगला पॉइंट जो बताया था, जो आप करोगे विशेष्य के साथ संबंध, इसमें आप क्या करेंगे कि जो वीर है वो विशेषता बता रहा है पुरुष की। तो यहाँ पर हमने लिखा पुरुष, और पुरुष को किया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। पुरुष क्या है, विशेष्य। तो अब हम यहाँ पर करेंगे पुरुष विशेष्य का विशेषण। देखिए
पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग और पुरुष विशेष्य का विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर अंडरलाइन है 10वीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह है सर्वनाम और कक्षा है संज्ञा। अब जरा इस चीज पर देखिए, मैंने आपको बताया कि आप संज्ञा या सर्वनाम से प्रश्न करेंगे आप विशेषण ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले आपने वह से प्रश्न किया, कैसा वह, आपको जवाब नहीं मिला। कितना वह, वो भी आपको जवाब नहीं मिला। अब संज्ञा पर आइए, कैसी कक्षा, जवाब नहीं मिला। कितनी कक्षा, 10वीं, यानी कि कितने का जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य हो गया कक्षा। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 10वीं यहाँ पर निश्चित रूप से आपको संख्या दे रखी है, क्योंकि जब आपने संख्यावाचक विशेषण किया था तो उसमें भी आपने 2 किए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर निश्चित रूप से संख्या दे रखी है, तो यानी कि ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि निश्चित रूप से संख्या दे रखी है। अगला 10वीं, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक ही कक्षा है, तो एक वचन, और विशेषता किसकी बताई गई, कक्षा की। तो यहां पर हमने क्या किया, कक्षा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया और कक्षा विशेष्य का विशेषण। तीसरा उदाहरण, मेरे कई मित्र विदेश में रहते हैं। यहां पर अंडरलाइन है कई। अब देखिए, मेरे हो गया सर्वनाम। आपने प्रश्न यहां पर किया, कितने जो है कैसे मेरे, जवाब को नहीं मिला। कितने मेरे, जवाब नहीं मिला। अब आइए मित्र पर, मित्र क्या है, संज्ञा। आपने यहाँ पर प्रश्न किया, कैसे मित्र, जवाब आपको नहीं मिला। कितने मित्र, कई मित्र। तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको जो विशेषता बताई, जो यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है मित्र की। अब यहाँ पर है कई मित्र, कितने। अब जब हम कितने प्रश्न करते हैं तो या तो वो परिमाण होता है या फिर वो संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मित्र है, मित्रों को हम नाप तोल के लेंगे या गिन के लेंगे, सीधी सी बात है, गिन कर लेंगे। तो यह है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं दी गई है, कई, लेकिन अगर हम चाहें तो हम मित्रों को गिन सकते हैं। तो कई है, निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अगला पॉइंट मित्र। मित्रों के लिए कई का प्रयोग हुआ तो पुल्लिंग, मित्र एक से ज्यादा है कई तो बहुवचन, और यहाँ पर विशेषता जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है मित्र की, तो मित्र विशेष्य का विशेषण। विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि मित्रों की निश्चित संख्या नहीं है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, क्योंकि एक से ज्यादा मित्र हैं, कई मित्र हैं, और मित्र विशेष्य का विशेषण। चौथा उदाहरण है यहाँ पर, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पर रेखांकित किया गया है 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कितना कपड़ा, 5 मीटर। आपको कितना का जवाब मिला। दूसरा, आप देखोगे कपड़े को हम हमेशा नाप कर लेते हैं। कपड़े को एक कपड़ा, 2 कपड़ा नहीं, बल्कि नाप कर लेते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा परिमाण में। और निश्चित संख्या, यहाँ जो है, यहाँ पर निश्चित संख्या जो है, मतलब यहाँ पर जो है उसका निश्चित माप जो है उसका वहां पर दे रखा है, तो वो हो जाएगा आपके लिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला पॉइंट विशेषण है, दूसरा पॉइंट निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि कपड़े को हम नाप कर लेते हैं। 5 बहुवचन है, कपड़ा है, 5 मीटर का प्रयोग कपड़े के लिए हुआ है, तो पुल्लिंग है, और विशेषता किसकी बताई गई, कपड़े की। तो यहाँ पर आप देखोगे कपड़ा विशेष्य का विशेषण। सीधी सी बात है, जो विशेष्य होता है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में साथ में विशेष्य ही लिखते हैं, ठीक है। कपड़ा विशेष्य का, और आगे लिखा जाता है विशेषण। अगला उदाहरण, वह व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। यहाँ पर 2 शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, कठोर और वह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पद परिचय करेंगे वो करेंगे वह का। वह है एक सर्वनाम। अब व्यक्ति है संज्ञा, और ठीक संज्ञा से पहले लगा है यहाँ पर सर्वनाम। तो आपको बताया गया कि जब सर्वनाम शब्द ठीक संज्ञा से पहले लगकर
संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि वह यहाँ पर सर्वनाम नहीं है बल्कि ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट क्योंकि संज्ञा से पहले जो है सर्वनाम लगा हुआ है तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वह एक है तो एक वचन, व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है तो पुल्लिंग, और आगे ये विशेषता किसकी बता रहा है, व्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति हो गया विशेष्य। तो यहाँ पर वही पॉइंट हम बताएंगे, व्यक्ति विशेष्य का विशेषण। अगला यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वो किया गया है कठोर। अब देखिए कठोर यहाँ पर विशेषता बता रहा है परिश्रम की। कैसा परिश्रम, कठोर। तो कैसा प्रश्न करने पर आपको हमें मिलता है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। तो देखिए सबसे पहला हमने यहाँ पर किया कठोर के लिए विशेषण है। कैसा परिश्रम, कठोर परिश्रम, तो गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, परिश्रम की। तो परिश्रम विशेष्य का विशेषण। उदाहरण नंबर 6, आज मैंने काला हिरन देखा। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित किया गया है मैंने, काला और हिरन को। अभी जो हमने पीछे जो 5 उदाहरण किए उसमें हमने सिर्फ विशेषण का पद परिचय किया था, लेकिन इसमें अब हम चाहे वो सर्वनाम है, चाहे वो विशेषण है या संज्ञा है, इसमें हम तीनों को लेकर चलेंगे जिससे कि आपकी पीछे की रिवीजन जो है वो भी वहां पर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या है, सर्वनाम। मैंने आपको बताया था मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। मैं का प्रयोग होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो पहला पॉइंट सर्वनाम, दूसरा पॉइंट उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट मैंने एक के लिए हो रहा है तो एक वचन। मैंने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, तो दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिया हो रही है देखना। कौन देख रहा है, किसने देखा। दूसरी बात यहाँ पर विभक्ति आ रही है ने, और जहां पर ने विभक्ति आती है वो होता है कर्ता कारक। अब देखिए क्योंकि ये सर्वनाम है तो यहाँ पर विशेष्य के साथ संबंध नहीं बताओगे, यहाँ पर संबंध बताओगे क्रिया के साथ। और क्रिया क्या हो रही है, देखा। देखा यानी कि देखना, तो देखना क्रिया का कर्ता। सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कर्ता कारक, और देखना क्रिया का कर्ता, क्योंकि जो कारक होता है वही क्रिया के साथ संबंध होता है। अब दूसरा इसमें जो अंडरलाइन किया गया वो किया गया काला। अब देखो काला, काला क्या है, क्योंकि ये रंग बता रहा है, रंग यानी कि विशेषता बता रहा है, और विशेषता किसकी बताई इसने, हिरण की। ठीक है, कैसा हिरण, काला हिरण। कैसा प्रश्न करने पर हमें मिलता है गुणवाचक विशेषण। तो पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट गुणवाचक विशेषण, एक वचन है, पुल्लिंग है क्योंकि काला पुल्लिंग है, और विशेषता किसकी बताई, हिरण की। तो यहाँ पर हो जाएगा हिरण विशेष्य का विशेषण। अगर संज्ञा सर्वनाम का पद परिचय दोगे उसमें कारक बताओगे, अगर विशेषण का पद परिचय दोगे तो उसमें कारक नहीं बताओगे, और उसमें संबंध जो है वो विशेष्य के साथ बताओगे, क्रिया के साथ नहीं बताओगे। अब आगे देखिए, अब हम अगला करेंगे हम हिरण का पद परिचय। हिरण, हिरण क्या है, संज्ञा। हिरण है तो वो कोई भी हिरण हो सकता है। तो पहला पॉइंट संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक हिरण है तो एक वचन, हिरण होता है तो पुल्लिंग, और क्रिया क्या हो रही है, देखना। देखना से आपने प्रश्न किया क्या देखा, क्या प्रश्न करने पर हमें मिला कर्म, यानी कि कर्म कारक। जब आपको याद होगा आपको बताया गया था जब आप क्रिया से प्रश्न करोगे क्या, और जो आपको जवाब मिलेगा वो होगा कर्म कारक। अब देखिए इस चीज पर जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपने विशेषण जब आपने संज्ञा या सर्वनाम का जब आपने पद परिचय किया तो उसमें आपने संबंध बताया था क्रिया के साथ। जैसे अभी आपने मैंने का किया था तो मैंने में आप क्रिया के साथ आपने संबंध बताया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो हिरण है ये संज्ञा भी है साथ में विशेष्य भी है, और यहाँ पर इस विशेषण ने हिरण की विशेषता बताई है। तो यहाँ पर जब आप संबंध बताते हो, यानी कि जब आप किसी विशेष्य का पद परिचय देते हो
तो उसमें आप क्रिया के साथ संबंध नहीं बताते, बल्कि इसमें आप क्या करोगे, आपने विशेषण लिखा काला, काला, काला को आपने किया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और काला क्या है, विशेषण। तो आपने यहाँ पे किया काला विशेषण का विशेष्य। जो आपने पहले किए थे आप उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, काला विशेषण का विशेष्य। क्योंकि देखिए ये संज्ञा भी है, संज्ञा के साथ साथ ये विशेष्य भी है, तो संज्ञा होने के कारण आप इसमें कारक भी बताओगे, लेकिन जब आप इसमें संबंध बताओगे तो क्रिया के साथ नहीं बताओगे, बल्कि विशेषण के साथ बताओगे। तो इसमें इस पर जरा ध्यान रखिएगा बेटा। पहला पॉइंट संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, अगला एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, और काला विशेषण का विशेष्य। उदाहरण नंबर 7, कपिल यहाँ दूसरे बंगले में रहता है। यहाँ पर रेखांकित किया गया है कपिल दूसरे बंगले में। तो सबसे पहले देखिए कपिल, कपिल जो कि किसी का नाम है, और जहाँ पर किसी का नाम दिया गया हो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा में हम पॉइंट्स क्या क्या बताते हैं, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। तो सबसे पहले संज्ञा, दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया कपिल किसी का नाम है, और जहां पर किसी का नाम दिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कपिल एक है तो एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, कर्ता कारक कैसे है, सेंटेंस क्या है यहाँ पर, कपिल यहाँ दूसरे बंगले में रहता है, क्रिया हो रही है रहना, कौन रहता है, कपिल, और कौन प्रश्न करने पर हमें मिलता है कर्ता कारक, यानी कि कारक हो गया कर्ता कारक। अब रहना क्रिया का कर्ता, क्योंकि ये संज्ञा तो है लेकिन ये विशेष्य नहीं है, ये इसमें किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रहना क्रिया का कर्ता। अगला हम करेंगे दूसरे, दूसरे, अब देखिए दूसरे बंगले में, यहाँ पर कितने बंगले, दूसरे, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दूसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, यानी कि जो बंगले है बंगले की विशेषता बताई जा रही है, और यहाँ पर गिनती भी दे रखी है, संख्या भी दे रखी है, तो ये हो गया विशेषण। और विशेषण भी कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। जब निश्चित रूप से संख्या दे रखी है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ये हो गया विशेषण। पहला पॉइंट विशेषण, दूसरा पॉइंट निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अगला पॉइंट एक, क्योंकि बंगले के लिए आया है तो एक वचन, पुल्लिंग, और यहाँ पर क्योंकि ये विशेषण है तो संबंध बताया जाएगा विशेष्य के साथ, तो बंगले विशेष्य का विशेषण, बंगले विशेष्य का विशेषण, विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और बंगले विशेष्य का विशेषण। अब अगला हम यहाँ पर करेंगे बंगले में, क्योंकि कपिल का कर चुके, दूसरे का हो गया, अब यहाँ पर हम करेंगे बंगले में। तो देखिए बंगला, बंगला क्या है, संज्ञा, बंगला वो कोई भी बंगला हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा। तो पहला पॉइंट संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, बंगला होता है तो पुल्लिंग, एक बंगला है तो एक वचन, क्योंकि वैसे बंगले बहुवचन में आता है, लेकिन वाक्य के अनुसार जब आप देखेंगे तो एक बंगला है तो एक वचन, विभक्ति कौन सी आई, में, क्योंकि संज्ञा है तो संज्ञा में आप यहाँ पर कारक बताओगे, और में विभक्ति किस में आती है, अधिकरण कारक में। कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। अब देखिए बंगले में, कौन, कितना बंगला, कौन सा बंगला, दूसरे बंगले में, तो आप यहाँ पर देखोगे ये संज्ञा भी है और संज्ञा के साथ साथ ये विशेष्य भी है। तो आपको बताया था कि जब किसी विशेष्य का पद परिचय देते हैं तो उसमें कारक तो बताते हैं, लेकिन जब संबंध बताते हैं तो संबंध बताते हैं विशेषण के साथ। तो यहाँ पर आप संबंध क्या बताओगे, दूसरे विशेषण का विशेष्य। तो बेटा ये आज हमारा हो गया पद परिचय विशेषण का।